कि आज की जो कार्रवाई हुई है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, मैं फिर से कह रहा हूं, अक्यूज है, दोषी सिद्ध नहीं हुए, प्रक्रिया जारी है, जांच जारी, ईडी जब तक जांच करेगी तब तक इस मामले में सुनवाई भी चलती रहेगी। मैं ये कह रहा हूं जो चीज न्यायालयों के हवाले से हो रहा है, अदालतों के हवाले से हो रहा है, क्या उसमें कम से कम उसको राजनीति से अपार्ट नहीं रखा जाना चाहिए? देखिए विवेक जी, राजनीति तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी करती है, क्योंकि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा महाघोटाला जो हुआ, सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला, उस महाघोटाले और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उस मुद्दे को दबाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को बलि का बकरा बना दिया गया। दूसरी बात ये, शब्द नहीं निकल रहा अरे अपने टर्म पे बोलिए ना। केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार नहीं करता हूं विवेक जी। सौरभ दुबे जी एक सेकंड वेट कीजिए, सौरभ दुबे जी एक सेकंड वेट कीजिए, कौशल कांत जी में आ रहा हूं, कौशल कांत जी के पास जा रहा हूं। पहले मैं सौरभ दुबे वेट कीजिएगा, कितने जी जल्दी 10 सेकंड में पूरा कीजिए। मेरी बात तो कंप्लीट होने दी है ना। जैसे ये लोग लोकतंत्र को हाईजैक कर लेते हैं ना, वैसे ही आपकी डिबेट को भी ये लोग हाईजैक कर लेते हैं। जैसे ये लोग लोकतंत्र को बंदी आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप जवाब पूरा कीजिए ना। चर्चा को भी ये लोग बंदी बना लेते हैं। आप जवाब पूरा कीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको, बोलिए। प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर कल को ये लगा कि साहब कोई एक बड़ा नेता है जो उनको पॉलिटिकली थ्रेट दे सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी जेल में डालने से माननीय प्रधानमंत्री जी पीछे नहीं हटेंगे। अभी बात बेल की हो रही थी, ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी के पास जा रहा हूं कि सेक्शन 45 में ट्विन कंडीशन, सुन लिए 20 सेकंड सुन लिए, सेक्शन 45 की जो ट्विन कंडीशन है उनको फुलफिल करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन बेल मिल सकती है, मिल सकती है अगर आप जो है वो अप्रूवर बन जाइए। शरण चंद्र रेड्डी हमें भी समय दीजिए, भ्रष्टाचार की वकालत करने वालों को मुझे बेल मिल जाएगी, आपको बेल मिल जाएगी। भ्रष्टाचारियों की वकालत कर रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए। और सौरभ दुबे जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी एक सेकंड, नहीं, ये जो भ्रष्टाचारियों की वकालत कर रहे हैं, कौशल कांत मिश्रा जी, कौशल कांत मिश्रा जी, सौरभ दुबे 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 जी, उनका एलिगेशन बीजेपी के ऊपर है, बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं आपका स्टैंड लेने के लिए आएंगे। कौशल कांत मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी को लेकर आइए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी को लेकर आइए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी और सिद्धार्थ शर्मा को स्क्रीन पर लाइए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। विवेक जी, सारे प्रवक्ता जो तीनों पार्टी के हैं वो एक दो तीन कॉमन चीज़ें उठा रहे हैं। एक तो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। तो इस लोकतंत्र में हमेशा कोई न कोई उत्सव चलता रहता है, कहीं न कहीं चुनाव चलता रहता है। तो इससे अगर सारी संवैधानिक एजेंसियां अपना इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दें तो कोई इन्वेस्टिगेशन पूरा ही नहीं होगा। और इसी के लिए माननीय मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला लाया, जिसका भी ये विरोध करते रहते हैं। अब बात आती है, दूसरी बात कही कि सीएम है भाग जाते, क्या सीएम है भाग तो नहीं जाते, लेकिन सीएम के पास इतनी पावर होती है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि 9 बार सम्मन आया था अरविंद जी के पास, 9 बार ऑफिशियल सम्मन आने के बाद भी अगर कोई अपराधी कोर्ट में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी इन्वेस्टिगेशन में और एजेंसी को कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो इससे पता चल जा सकता है कि अपराधी का नेचर, कैरेक्टर कैसा है। यही आम आदमी पार्टी और यही लोग थे। कांग्रेस को छोड़ दो, क्योंकि कांग्रेस वाले तो पहले ये बोलते थे कि इन्होंने ही शराब घोटाले का उजागर किया, आज उनके पार्टी बन गए, उसकी बात मैं नहीं करता। लेकिन आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता इसी चैनल पे आके बार बार ये बोलते थे कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं, शराब घोटाला होता नहीं था, शिक्षा मंत्री शराब घोटाला करके जेल के पीछे चला जाता है। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन ऑर्डर है, जिसमें यह लिखा मेंशन्ड है 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल साबित हुआ है। के कविता ने सीधे कहा है कि 100 करोड़ रुपए अरविंद जी के पास दिए गए हैं। के अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने कहा है कि 5% का जो कमीशन था उसको 12% करके 6% की रिश्वत इनके पास पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। इसके अलावा समीन महेंद्रू से विजय नायर जी, बताइए डॉक्टर साहब, जो विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष सर एक सेकंड रुक जाइए, विपक्ष कह रहा है कि शरद, विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज चला गया। विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, विवेक जी आपकी आवाज नहीं आई, सवाल नहीं सुन पाया मैं।
विवेक जी, आपकी मैं आवाज डॉक्टर विवेक जी साहब ये पूछ रहे कह हैं रहा हूँ, केजरीवाल जी देखिए, ने तिहाड़ नाम क्या क्यों लिया आतिशी जी का? अरविंद विवेक जी केजरीवाल कह ने, रहे वही हैं तो कि मेरा विपक्ष ये सवाल पूछ था रहा है अपने कि जो आम आदमी पैसा- पार्टी के प्रवक्ता से। पैसा जो है, आम आदमी जी, पार्टी देखिए, का मैं पैसा जो है वो उसके मैं ट्रेन ये में पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए तिहाड़ के आसपास मोबाइल नेटवर्क जैमर लगा रहता है, तो यहाँ थोड़ी सी नेटवर्क का दिक्कत थोड़ी सी होती है यहाँ से, जहाँ से मैं लाइव कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विपक्ष ये कहता है कि आपके पास जो नेता है उनमें से एक लंबी फहरिस्त है जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, या फिर विपक्ष जिन पर आरोप लगाता है उनके ऊपर ईडी की नजरें क्यों नहीं पड़ती, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल विवेक जी, पहली चीज तो ये क्लियर करना चाहता हूं कि किसी भी आरोपी के ऊपर से आरोप वापस नहीं लिए गए, सब पे कार्रवाई चल रही है। लेकिन अगर सभी माननीयों को ये दिक्कत हो रही है और उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी हमने कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके अपने संवैधानिक दायित्व का वहन किया था और कोर्ट से आदेश ले आए, और उसी आदेश में सोनिया ठीक जी, है। राहुल जी और वाड्रा परिवार पूरी तरीके से बेल पे चल रहा है। तो ये लोग काम कुछ नहीं करना चाहते, केवल यहाँ टीवी पे बैठ के बातें बनाना चाहते हैं। जी, हरनाम सिंह जी के पास जा रहा हूँ, सिद्धार्थ शर्मा जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उनके पास दोबारा जाऊंगा। हर कोर्ट के फोरम जी। के ऊपर, हर जो जी। संवैधानिक फोरम है उस फोरम के ऊपर इनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। जो बातें ये टीवी आरोप किसी का वापस नहीं लिया जाएगा, कार्रवाई सब पर होगी। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता ये कह रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर, डॉक्टर कौशल कांत मिश्र ऑफिशियल प्रवक्ता है, कह रहे हैं आरोप किसी पर वापस नहीं लिया जाएगा, जिस पर जो एलिगेशन है उसकी जांच होकर रहेगी। मैं जा रहा हूं हरनाम सिंह जी के पास। हरनाम सिंह जी, एक बात बताइए, मैं इस सवाल जानना चाह रहा था। हरनाम जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। हरनाम जी, सवाल मेरा ये है कि जिस आम आदमी पार्टी ने आपको पंजाब से साफ कर दिया, आपको दिल्ली से साफ कर दिया, उस आम आदमी पार्टी को आप सिंचित कर रहे हैं एज अ महागठबंधन। क्या फ्यूचर में ऐसा होगा कि आम आदमी पार्टी का कद इतना बड़ा हो जाएगा कि बाकी पार्टियां दूसरे तीसरे नंबर पर चले जाएंगे, इंक्लूडिंग कांग्रेस? क्योंकि कल जिस तरह की रैली रामलीला मैदान में देखने को मिली और जो सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिला वो इससे पहले नहीं हुआ। आपने कहा कि आप नेचुरल अलायंस है महागठबंधन के तहत, आप नेचुरल अलायंस जेएमएम के भी थे, आप हेमंत सोरेन के भी नेचुरल अलायंस थे, लेकिन इतनी बड़ी रैली में मैंने तो नहीं सुना। झारखंड में कोई बहुत बड़ी, हरमू मैदान में बहुत बड़ी रैली हो गई, रांची में बहुत बड़ी रैली हो गई, वहां पर जेएमएम के सपोर्ट में सभी दल इकट्ठा हो गए। क्या आप लोग कोई ऐसा स्टेप ले रहे हैं जो फ्यूचर में पूरे विपक्ष को डेंट कर सकता है, या फिर आप लोगों को पता है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं? हरनाम जी, देखिए, पहली बात तो कल जो रामलीला मैदान में रैली हुई है वो लोकतंत्र और संविधान बचाने की रैली हुई है। उस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ रैली था। वो किसी एक व्यक्ति की रैली नहीं थी, वो पूरे इंडिया गठबंधन की रैली थी। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदगी करने वाले लोग थे। उसमें राहुल जी ने भी, खाड़गे साहब ने भी, स्पेशली हेमंत सोरेन जी के बारे में भी बात रखी है, केजरीवाल जी के बारे में बात रखी है, कांग्रेस के जो खाते फ्रीज करे गए हैं उसके बारे में भी बात रखी है, किस तरीके से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में बात कर रखी है। और तमाम अनेक दलों ने इस जो पार्टियों को तोड़ फोड़ कर बीजेपी वहाँ से टेंटेड फेंटेड नेताओं को लाकर एक वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, जिसमें जैसे ही जो भाजपा ज्वाइन करता है उसको वो साफ क्लीन चिट दे देते हैं। जब एक तरफ अशोक चव्हाण जो महाराष्ट्र के सीएम थे, आदर्श घोटाले में जब वो आरोपी बताए जाते थे, तो यही चीख चीख के देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी कहती थी ये महाभ्रष्ट व्यक्ति हैं। और उसी अशोक चव्हाण को जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोद में बिठाया, जिस दिन उनको लिया उसके वेरी नेक्स्ट डे उनको राज्यसभा का नुमाइंदगी करा दी। आप समझ लीजिए, सही मायनों में तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से बौखलाई और डरी हुई और घबराई हुई है, क्योंकि उनके पास अपने चुनाव लड़ने के लिए बेहतरीन कैंडिडेट भी नहीं है। वो विपक्ष से कैंडिडेट आयातित करके राज्यसभा का लालच देके, मंत्री बनाने का लालच देके, सिद्धार्थ जी दोबारा हमारे साथ आ गए। आप ये कह रहे हैं कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, विपक्ष को जो तोड़ने का काम किया जा रहा है उसके खिलाफ ये रैली थी और विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आया रामलीला मैदान में। मैं सौरभ दुबे जी से इसका जवाब लूं, फिर मैं आ रहा हूं सिद्धार्थ शर्मा और फराद किदवई आपके पास। सौरभ दुबे जी, देखिए, पहली बार टाइमिंग को लेकर जिस पर आपने जवाब दिया कि भाई आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग चले जाइए, लेकिन जो सवाल ये है जो बार बार विपक्ष पूछता है कि भाई 95% और 5% का ये रेशियो किस हिसाब से है?
मतलब इसके पीछे कौन सी गणित है? अब इसमें बताइए, इसमें कोई क्या कर सकता है जब कोई भ्रष्टाचार करने वाला वो अन्य पार्टियों में ज्यादा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन बहुत है, अनुशासन इतना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भी मंत्री के ऊपर बता दीजिए किसी प्रकार से कोई आरोप लगा हो या फिर विपक्ष ने उसको भ्रष्टाचार के आरोप में घेरा हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी एक मंत्री का नाम बताइए जिसको आपने भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाया हो या किसी रैलियों में उसको घेरा हो भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ये बात साफ साफ जाहिर है ना कि भ्रष्टाचार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब सुनिए सुनिए तो लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ शर्मा अलग लिस्ट बनाए हुए हैं उधर। ये घर में लिस्ट बना के बैठे हैं, ये जाए थाने में एफआईआर करवाएं। अगर वो है तो थाने में जाकर के एफआईआर क्यों नहीं करवाते जहां जहां पे इनकी सरकार है वहां पर। देखिए छत्तीसगढ़ में जो केस हुआ था जो है वो छत्तीसगढ़ में भी जो है वो सेंट्रल के द्वारा जो है वहां पर मुकदमा लिखवाया गया था। वहां पर इनकी गवर्नमेंट ने, तब वहां पर इनके मुख्यमंत्री थे बघेल साहब, तब एक्शन नहीं लिया था, नहीं वहां की पुलिस ने एक्शन लिया था। महादेव ऐप की बात कर रहा हूँ, महादेव ऐप का भ्रष्टाचार भी केंद्र सरकार ने जब वहां पर एक्शन लिया तब वो खुल करके आया। दूसरी बात ये देखिए, हरनाम जी से पूछिए कि क्या राहुल गांधी जी पंजाब में जाकर के वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनके लिए वोट मांगेंगे या आम आदमी पार्टी के लिए मांगेंगे। और वहीं पर अरविंद केजरीवाल जी से भी पूछ रहा हूं कि वो जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे जाकर के इनके पार्टी के लोग या आम आदमी पार्टी के लिए। ये किस प्रकार का दिखावा है, किस प्रकार का गठबंधन है। राज्यों में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप भ्रष्टाचारी बताते हैं। समाजवादी पार्टी को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी बताया था इन्हीं अरविंद केजरीवाल जी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी आपके प्रधानमंत्री ने भी मैं पूछ रहा हूं भ्रष्टाचारी बता रहे थे और अगले दिन उसको मुख्यमंत्री बना रहे थे। प्रधानमंत्री जी अजीत पवार जी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, देश के सबसे बड़े घोटालेबाज बता रहे थे और अगले दिन उसको मुख्यमंत्री बना दिया था। इस बात का जवाब है महाराष्ट्र में जाकर देश के प्रधानमंत्री अजीत पवार जी को वहां भ्रष्टाचारी बता रहे थे और अगले दिन सिद्धार्थ शर्मा जी को स्क्रीन पर लेकर आई। सिद्धार्थ शर्मा जी आम आदमी पार्टी के नेता स्क्रीन पर लेकर आइए और सिद्धार्थ शर्मा जी से मैं कुछ बात करना चाहता हूं। सिद्धार्थ शर्मा जी पूछिए ना। सिद्धार्थ शर्मा जी पूछिए। सिद्धार्थ शर्मा जी चलिए, आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में 28-29 राज्य हैं, इस देश में मुख्यमंत्री की संख्या भी उतनी है, इस देश में सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ऊपर एलिगेशन क्यों? अगर पीएमएलए और ईडी की जांच दूसरे नेताओं के खिलाफ हो रही है, वो तो या तो कोई बेल पर है या वो बाहर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ही निशाने पर क्यों लिया गया? क्या दिल्ली शराब नीति घोटाले में कुछ स्ट्रांग है ईडी के पास या फिर जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी तो बिल्कुल आराम से अपनी सरकार चला रही है, भगवंत मान आराम से सरकार चला रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में अभी तक जो वहां के पूर्व मंत्री थे भूपेश बघेल, वो भी आराम से सरकार चला रहे थे। कर्नाटक में आपकी सरकार अच्छे से चल रही है, तेलंगाना में आपकी माफ कीजिएगा कांग्रेस की सरकार अच्छे से चल रही है। दिक्कत सिर्फ दिल्ली में क्यों है? जी बिल्कुल, अच्छा आपका सवाल है कि ये चीज सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर क्यों है। तो आपने ही अभी थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम में कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और आप ये जानकर अब आपने ये कह दिया कि अभी तो प्रशासन निष्पक्ष है। तो मैं फिर से ये दिखाना चाह रहा हूँ, पहले भी मैंने दिखाया था इसका संदर्भ। मैंने ये नहीं कहा। आदर्श आचार संहिता में देखिए, मेरे कहने से नियम कानून तो बनते नहीं है सिद्धार्थ जी। सर बोल लेने दीजिए ना। आपने कहा, मैं उसको काउंटर कर रहा हूँ। सिद्धार्थ जी आपने कहा, मैंने कहा। आदर्श आचार संहिता में क्या होता है, मैंने बस इतना बतलाया। सिद्धार्थ जी ठीक है। तो कल भारत के प्रधानमंत्री जी ने, मैं टीवी पे दिखा रहा हूँ, खुद ही कहा है कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। अब इस पर ये इस कार्यक्रम में वकील साहब बैठे हैं, ये बताएं कि अगर ईडी निष्पक्ष है तो भारत के प्रधानमंत्री जी कैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पे मैं व्यक्तिगत कार्रवाई कर रहा हूँ? भाजपा के प्रवक्ता कैसे कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जनता के बीच जाएगा तो भाजपा के प्रवक्ता कोई प्रधानमंत्री जाएगा लोगों के बीच में। सिद्धार्थ शर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए। प्रधानमंत्री जी का हर पार्टी घोषणा पत्र में रखती है ईमानदारी की बात एक एक करके सिद्धार्थ। अरे सौरभ दुबे जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी एक सेकंड। भ्रष्टाचारी सिद्धार्थ शर्मा और कौशल कांत जी को स्क्रीन पर लाइए। सौरभ दुबे जी रुक जाइए प्लीज।
कि अरविंद सौरभ दुबे जी एक सेकंड रुक जाइए, सौरभ दुबे जी एक सेकंड अजीब रुक सी जाइए, बात कर रहे हैं। सौरभ दुबे जी एक सेकंड रुक अरविंद जाइए। केजरीवाल द्विभाषी है। कौशल कांत जी और अरविंद सिद्धार्थ जी को स्क्रीन पर लाइए। अगर पार्टी जी। तमिलनाडु में नहीं भी है तो अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाएगा। उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए यह काम किया जा रहा है। और फिर से मेरा सवाल है, अगर भाजपा के प्रवक्ता अभी ये कह रहे हैं कि ईडी निष्पक्ष है, तो भारत के प्रधानमंत्री जी कल कैसे कह दिए कि सारे भ्रष्टाचारियों पर मैं कार्रवाई कर रहा हूं? अगर वो खुद कार्रवाई कर रहे ठीक है। हैं तो बिल्कुल ठीक सही है। कह रहे हैं ठीक है, सिद्धार्थ जी। वो खुद सिद्धार्थ जी, आप कार्रवाई जवाब कर- सुनिए। कल भारत के सिद्धार्थ जी, प्रधानमंत्री जी ने यह कह सिद्धार्थ दिया जी, कौशल कांत जी, कि जी, ईडी एक के एक करके, ऊपर एक एक अभी करके, एक एक कंट्रोल करके। कर रहे ठीक है, हैं। सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी जवाब सुनिए अब। ठीक है, सिद्धार्थ जी, ठीक है। जी। सिद्धार्थ जी, अब कोई प्रधानमंत्री जाएगा तो अपने 5 साल के काम को तो गिनाएगा ही। बाकी कौशल कांत जी आपके सवाल का जवाब देंगे। कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, के लिए बहुत काम था। ये क्यों कहना था कि ईडी को सिद्धार्थ मैं जी, चिल्ला रहा हूं? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ ठीक है, जी, सिद्धार्थ जी, चिल्लाने रिलैक्स, से- सिद्धार्थ जी रिलैक्स, ठीक है, सिद्धार्थ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौशल कांत जी जवाब दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी, 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 ठीक है, सिद्धार्थ जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, सिद्धार्थ जी, ठीक है, सिद्धार्थ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौशल कांत जी को लाइए स्क्रीन पर, कौशल कांत जी, निष्पक्ष होगा। कौशल कांत जी, कौशल कांत जी। अरे कह रहे हैं कि आप ये ठीक है, सवाल ठीक है। 5 बार पूछ चुके हैं, ओके, जवाब ओके, तो ओके, सुने। ओके, हो ही नहीं सिद्धार्थ जी, सकता। ओके, 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 सिद्धार्थ जी, ओके। कौशल कांत जी को लाइए स्क्रीन पर, लाइए कौशल कांत जी को, कौशल कांत जी। विवेक जी, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मोदी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कौशल कहा कांत है जी और के कि शर्मा सारे जी को स्क्रीन पर लाइए जी, भ्रष्टाचारियों को कौशल कांत जी। भारतवर्ष में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। सारे भ्रष्टाचारी जेल के पीछे जाएंगे और ये उनका वादा है, ये हमारे घोषणा पत्र का वादा है कि न खाएंगे न खाने देंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे पहुंचाएंगे। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये मोदी जी का शासन है, तभी इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज जेल के पीछे जा रहे हैं। नहीं तो आप लोग और हम लोग आज से कुछ साल पहले ये डिस्कस करते थे और लोग कहते थे कि छोटी मछलियों पे कार्रवाई होती है, बड़ी मछलियां बच जाती हैं। और मेरे सिद्धार्थ जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये अरविंद जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए ध्यान से। भ्रष्टाचार हुआ है, जांच कराओ, पकड़ो, जेल में डालो। नौटंकी मत करो, सवेरे से लेके शाम तक ड्रामाबाजी करते हो, नौटंकी करते हो, पूरे देश का ध्यान भटकाते हो। इससे देश पीछे जाता है, इससे देश आगे नहीं जाता।